मिस्टर ऐश पूरी दुनिया की समस्याओं का समाधान निकालने चल पड़े हैं बेचारे, और हमसे हमारी समस्याओं का समाधान नहीं है, इसलिए हमारे को यहाँ से उम्मीद है। भाई आपकी उम्मीदों के लिए थोड़ी हम इस बिजनेस को तैयार कर रहे हैं, और आपको अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि आप लोग एंगेज रहें, इन्वॉल्व रहें, तो आपके बेनिफिट्स के लिए हम कह रहे हैं। क्या हम लोगों के बिना ऑन पैसिव नहीं चलेगा क्या? ऑन पैसिव इज नॉट लिमिटेड टू द फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी ओनली जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें ये समझना पड़ेगा। अपने आप को शक्तिशाली मत देखो, आप ये सोचो कि जो आपको यहाँ से मिलने वाला है उससे आप जग को शक्तिशाली कैसे बना सको, अपने गांव को शक्तिशाली कैसे बना सको। शक्तिशाली का मतलब क्या है? किसी को डोमिनेट करने के लिए, नुकसान करने के लिए नहीं। आपके गांव में वो सारी सुख सुविधाएं हो जो दुनिया के किसी गांव में नहीं है। हो गए ना खुशहाल आप? लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो गया ना? तो मिस्टर ऐश यही चाहते हैं कि जैसा स्टेटस उनके पास है, अगर अच्छी गाड़ी उनके पास है, अच्छा घर उनके पास है, अच्छा बंगलो उनके पास है, अच्छा वो खाते पीते हैं, हाइजीनिक वो मतलब ऑर्गेनिक वो चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ करें, तो ये सबको अवेलेबल हो। ऐसा क्यों है कि एक क्लास को ही अवेलेबल है? किसी का कुत्ता भी यहाँ सैंडविच खाता है और किसी को घर पे खाने के लिए 2 वक्त की रोटियां भी नहीं है। तो लोगों में सेल्फ सेंट्रिक व्यूज आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। जैसे हम एक लेटेस्ट अभी जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो चल रहा होता है हम उसी पे बात कर सकते हैं। हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है, अंबानी की बेटी की मैरिज। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने एक हाथियों के लिए वो बना रखा है, हाथियों को पालते हैं वो एक जगह, उस जगह का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, और वहां वो मतलब जो बेसहारा हाथी है बेसिकली, और सब तरह का उन्होंने हाथियों को वहां पे उनके लिए, और उनके लिए न्यूट्रिशन डाइट ऐसी जारी जो आदमी को अवेलेबल नहीं है। वहां का खाना, वहां का जो खाना अगर आदमी भी खाए तो वो उसके लिए पौष्टिक है। ऐसा पौष्टिक आहार उनको, मिनरल्स उनको सर्व किए जा रहे हैं। लेकिन उसको कैसे एक आम आदमी तक पहुंचाया जाए वो सोच उनकी अभी तक नहीं बनी है। बस एक शौक है उनका, वो एक तरीके से जैसे शेखों ने शेर पाल रखे, हम कुत्ता नहीं पाल पा रहे। किसी ने सोने की गाड़ी बना ली है, सोना क्या दिखाना अब उसके आदमी जो सोने की गाड़ी लेके घूम रहा हो। सुपर कार वाले हैं, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे, सब ने अपने लिए सोचा। लेकिन मिस्टर ऐश क्या सोच रहे हैं? अगर सुपर कार मेरे पास है तो 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के पास होनी चाहिए, क्यों उनके पास नहीं होनी चाहिए? क्या वो डिजर्व नहीं करते हैं क्या? उनको क्या भगवान ने मतलब अगर कहीं किसी गरीब घर में कोई बच्चा पैदा हो गया तो क्या उसको सपने देखने का हक ही नहीं है? उसे जीने का हक ही नहीं है? तो जो भी टेक्नोलॉजी बन रही है, इसीलिए मिस्टर ऐश चाह रहे हैं कि वो सुपर कार की तरह महंगी ना हो कि कोई ले ही नहीं पाए, वो सोने की तरह महंगा ना हो कि कोई ले ही नहीं पाए। वो टेक्नोलॉजी ऐसी अफोर्डेबल हो जिसमें हर एक आदमी पार्टिसिपेट कर पाए, और जब वो पार्टिसिपेट करेगा तो मिस्टर ऐश जानते हैं कि इंटरनेट एक ऐसा धंधा है, यहाँ से पैसा ही पैसा है, दुनिया भर का पैसा है यहाँ पे। इतना अनलिमिटेड, मैं कहता हूँ अनलिमिटेड वेल्थ है यहाँ पे, इंटरनेट पे इतने तरीके हैं पैसे कमाने के। बट हम रास्ता नहीं जानते, मालूम नहीं है। ठीक है, मालूम नहीं है इसीलिए मिस्टर ऐश के साथ चलते हैं। मालूम होता तो हम खुद ना कर लेते। तो ये शानदार बिजनेस किस तरह से तैयार हुआ, इसकी क्या एथिक्स है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, कितना ये सिस्टम लीगल है, कितना ये सिस्टम पावरफुल है, दिस ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसलिए कहा जाता है कि अंडरस्टैंड द मिशन एंड विजन। लोग बोलते हैं यार मिशन विजन से हमने क्या लेना देना, हमारा आज का गुजारा कर देता, 10-20 हजार दे देता, ठीक था। तो हमें उस सोच को, उस सोच से, उस मानसिकता से बेसिकली छुटकारा चाहिए। बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ऑन पैसिव में। आपके पुराने अनुभवों पे आधारित ऑन पैसिव नहीं बन रहा है, लेकिन पुराने कड़वे अनुभवों को किस तरह से बेटर किया जा सकता है उससे सीख लेकर ऑन पैसिव बन रहा है। आपको वो पुराने वाले अनुभव देने के लिए नहीं जो आपके पास ऑलरेडी हैं, आपको नए अनुभव देने के लिए, एक नई विचारधारा देने के लिए, एक साफ सुथरा इंटरनेट देने के लिए, एक करप्शन फ्री वर्ल्ड देने के लिए, एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड देने के लिए, उसके लिए ये इसकी आधारशिला रखी जा रही है। तो ये हमारी कल्पनाओं से भी परे की बात है। हमारे मांगेराम जी कहा करते थे, ठीक है, कि कल्पनाओं से परे। ठीक है, कहा क्या करते थे, इनफैक्ट अभी भी कहीं ना कहीं अगर उनको आपको सुनेंगे तो वो हमेशा कहा करते हैं कल्पनाओं से परे। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली कल्पनाओं से परे है, जो समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसी को भी नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा है भैया। मुझे मिशन और विजन पता है, और मुझे मिशन और विजन इसलिए पता है क्योंकि मैंने जब जॉब छोड़ी थी, जब मैंने
जॉब छोड़ने का निर्णय लिया था। भारतीय वायुसेना में से जब सेवानिवृत्ति का मैंने निर्णय लिया था और उसके बाद आकर बिजनेस करने का निर्णय लिया था, तो मेरा पर्पज यही था कि चलो ठीक है, पूरी दुनिया मैं नहीं बदल सकता, लेकिन एटलीस्ट मेरी फैमिली के लिए मैं स्टैंड कर पाऊँ, मेरी सिस्टर्स हैं उनकी पढ़ाई में कहीं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, किसी को किसी तरीके से मैं उनको इंडिपेंडेंट बना पाऊँ। बट आई कुड नॉट डू दिस डिस्पाइट हैविंग वेल्थ। बीच में कोरोना, फिर कुछ डिसीजंस हम लेते हैं, डिसीजन मेकिंग, फिर ये बिजनेस करना भी आना चाहिए, उसके बेसिक्स भी मालूम होने चाहिए। बिजनेस बिजनेस के तरीके से होता है, सेंटीमेंट से नहीं होता। जहाँ सेंटीमेंट चलते हैं वहाँ सेंटीमेंट ही चलते हैं, ठीक है। हर जगह बिजनेस नहीं होता। बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखी और उसी दौरान मुझे ऑन पैसिव की एक अपॉर्चुनिटी मेरे ब्लेसर दिनेश शर्मा जी ने शिमला से प्रोवाइड की। वो 1 महीना 1.5 महीना मेरे साथ लगे रहे। रोज शाम को मैं शॉप से वापस आता था, मैंने एक नया आउटलेट खोला था, खुश था, कमाई चल रही थी, बढ़िया चल रहा था सब कुछ, आवश्यकता किसी चीज की नहीं थी, तो मैं सुनूं क्यों। तो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे वो रोज इसके बारे में बताते रहते कि यार कोई ऐसा कह रहा है, कोई ऐसा कह रहा है, आप एक बार इसको, उन्होंने कहा कि आप समझो इसको एक बार कि बेसिकली हो क्या रहा है। क्या ये भी दूसरों की तरह मतलब हमारा बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हैं क्या यहाँ पे। तो हमने वो एक्सपेरिमेंट किया, हमने उसको एक्सेप्ट किया, हमने इसको स्टडी किया, स्टडी करते हुए इससे जुड़ते आज 2024 में हम बहुत कुछ चीजें सीख चुके हैं। हम बेसिकली ये जान चुके हैं कि जिस दिन भी होगा हमारा फ्यूचर सेफ हैंड्स में है। तो लेट द शो गो मिस्टर, सभी को मैं ये कहूंगा, लेट द शो बी ऑन, ठीक है। शो को मत रुकने दीजिए, अपने जोश को मत रुकने दीजिए, ठीक है। क्योंकि वो जोश, बैकएंड पे जो चीजें हम नहीं भी कर पा रहे होते हैं ना, जहां पे हमें ऐसा लगता है कि यार अब क्या करें, ठीक है, ये जोश हमें एनर्जी देता है, ये हमें प्रेरणा देता है, ये हमें पॉसिबिलिटीज पे, संभावनाओं पे काम करने की प्रेरणा देता है, ठीक है। और यही प्रेरणाएं जो हैं आने वाले भविष्य में देखिएगा, ठीक है। अभी शायद लोग ना सुन रहे हो, ना समझ रहे हो, लेकिन आने वाले भविष्य में, ठीक है ना, यही जो सभी के लिए एक प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत बनने वाला है। लोग एडमिट करने वाले हैं, क्योंकि जब तक कोई सक्सेसफुल नहीं होता उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता भाई साहब। वो सक्सेस की स्मेल आपको आनी चाहिए। जब बोलते हैं ना कि समथिंग इज बीइंग कुक्ड एट द किचन, तो हमें तो बहुत सारी डिशेस मिली। ओमेल को देखा, ऑन पैसिव इकोसिस्टम को देखा, ओट्रिम को देखा, ओनेट को देखा। आप ओट्रिम पे अगर मेरी पर्सनल बात करोगे तो लाखों के हिसाब से जो है लिंक्स पे टिक आ चुके हैं। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। इंडिया की मैं बात करूंगा, इंडियन से मतलब पूरे हर एक इंडिया के हर एक कॉर्नर तक इनक्रेडिबल इंडिया पहुंच चुका है। लगभग नहीं, 100% पहुंच चुका है। तो ये प्रयास हमने किए ना, तब जाके वो पहुंचा ना, ठीक है। और अब हर एक लोगों, मतलब जितनी भी हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है, उन तक ये बात पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हमारे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कोई हमें बरगलाए ना, कोई हमारे साथ मतलब चीट ना कर पाए, कोई हमें झूठ ना बोल पाए। कोई भी कहीं पे भी इस तरह का आपको जब तक आपके पास शिक्षा नहीं होगी तब तक आप जान नहीं पाएंगे, और जब तक जान नहीं पाएंगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो चलिए, मैं सुनना महेश भाई राठौड़ जी को चाहता था और बोल मैं गया बहुत कुछ। तो बढ़ाते हैं इस कहानी को आगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे इस समय पे लगी, क्योंकि देखिए समय समय पर ही जो प्रभु है वो आपके चक्षु जो है वो एक्टिवेट करते हैं, और अगर उस समय वो बात आप नहीं कहेंगे ना, तो वो फिर आपके साथ ही कब्र तक चली जाने वाली है, ठीक है। फिर समय पे कही गई बात का मूल्य होता है, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं। तो चलिए बुलाते हैं, सुनिए, तब आप डिफरेंस कर पाएंगे कि मतलब कौन सही दिशा में चल रहा है और कौन नहीं चल रहा है, ठीक है। 2-4 दिन बदल बदल के कंटेंट देखिए, या 2-4 दिन लगातार एक जैसे कंटेंट देखिए, आपको समझ में आएगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। तब